आते रहे जाते रहे, भाजपा का यहाँ फिर जो है पैर जमने वाला नहीं है। अहंकार में बात करते हैं। असम के झारखंड में चुनाव के दिन जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे ही राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गई है। आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव की अध्यक्षता में विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और विधानसभा चुनाव को लेकर राय मशवरा किया गया। सभी जिले के कार्यकर्ता की बात करते हुए यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई कि आरजेडी की जनाधार किन किन विधानसभा में कितना है, जहां पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार सके। सभी कार्यकर्ताओं से मिले मशवरा के बाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सामने बातों को रखा जाएगा। उसी के बाद झारखंड में किन सीटों पर चुनाव लड़ना है यह तय की जाएगी। इंडिया ब्लॉक का एक ही लक्ष्य भाजपा को झारखंड से उखाड़ फेंकना। इसके लिए हमें गठबंधन में जो भी धर्म निभाना पड़े निभाएंगे। हालांकि उन्होंने इस दरमियान आरजेडी कितने सीट पर झारखंड में गठबंधन के तर्ज के चुनाव लड़ेगी इसका खुलासा नहीं किया गया। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जन नेता है, वो जनता के बीच में समय समय पर जाने का काम करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दौरा होना है, इसको लेकर पार्टी तैयारी में जुट गई है। और आप एक तरह से इनकार कर रहे हैं बताने से, विरोध कर रहे हैं, जो है इनसे सहमत नहीं है क्या? वो उन बातों की चर्चे हमको नहीं कर रहा। हमको ये करना है जो रिपोर्ट दिए हैं लोग वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पित। नहीं, इन्होंने तो भाई सर ये तो फैक्ट से हो जाता है। हम क्या बोले आप मेल चला जाता है। जो नहीं, मेरा सीधा सवाल है कि आप उससे सहमत है कि जो रिपोर्ट दिए हैं वो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुँचाएंगे। प्रभारी के नाते हमारी यही जिम्मेवारी है। हमको कितनों खोलवाइएगा हम नहीं खोलवाएंगे। ये लोकसभा चुनाव में आप लोगों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया। जिले का सब जगह करेंगे। पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों का 81 सीटों का रिपोर्ट है कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा। तो यह मान लें कि राजद में कोई उम्मीदवार नहीं चुनाव लड़ना चाहता है। अब आप मानिएगा, लेकिन हम तो हाथ जोड़ेंगे कि वो घोषणा नहीं मानिएगा। हाथ जोड़ के बहुत जल्दी बता देते प्रकाश जी, बहुत जल्दी बता देते प्रभारी महोदय बता देंगे। हुसैनाबाद में नहीं लड़ेंगे। अच्छा चलिए, आप सबको नमस्ते करते हैं और नाश्ता चाय करेंगे। ये बताइए कि भाजपा को हराने के नाम पर अपनी कुर्बानी लगातार आप देते रहेंगे, पार्टी का भी मतलब यहाँ से सहायक कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? हमने एक वर्ड कहा पीछे इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल अपना सम्मानजनक समझौता करेगा और जो है राष्ट्रीय जनता दल समझौते के साथ भाजपा और उसके संगठन को झारखंड से उखाड़ देंगे। सर ये तो अब आप हमारी बातों को अगर अंगीकार करते हैं तो हमें खुशी होगा, और अगर कुछ बुलवाना चाहते हैं तो माफी मांगे। एक सवाल ले लीजिए प्रकाश जी, बुलवाना नहीं चाहते प्रकाश जी, एक सवाल ले लीजिए। भाजपा लगातार कर रही है कि आप लोग को झारखंड में यानी गठबंधन की सरकार को रिपीट नहीं होने देंगे इस बार। भाजपा 400 पार, भाजपा 400 पार। अब भाजपा जो है 200 से पढ़ते पढ़ते जो है थक, जो भाजपा है अब उसमें गिरावट है। शेयर बाजार में मार्केट में भाव भाजपा का गिर गया। संजय जी आ गए हम लोग से, बोल दिए सर, आप खुल के बोलते हैं। क्या कुछ हुआ संवाद में? आज संजय जी नहीं बोलेंगे, आज हमको बोले क्या हुआ? मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। प्रभारी महोदय को भी मैं बतला दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैंने बतला दिया है। सम्मानजनक समझौता में बहुत कुछ होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सम्मानजनक का कुछ माने मतलब समझते हैं। सब हमारा जो है बहुत लंबा समय बताएगा। सम्मानजनक समझौते के साथ भविष्य की राजनीति को इंडिया गठबंधन में करेंगे। जो सांप्रदायिक ताकत है उससे हम जहाँ लोहा ले रहे हैं, वहीं जातीय जनगणना
राष्ट्रीय जनता दल ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि देश में राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराओ। चिड़िया की गिनती होता है, पशु पक्षी की गिनती होता है, लेकिन इंसान का आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, और उसका गिनती नहीं होता है। किसको एक बित्ता ज़मीन रहने का नहीं है, किसको रैन बसेरा नहीं है, कौन रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, खोमचा वाला है, चाय वाला है, उसकी गिनती से क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी भागती है, जो संविधान सम्मत है। राष्ट्रीय जनता दल इस पक्ष को संसद में भी रखा, सदन में भी रखा, और हमारे नेता आदरणीय लालू जी देशू जी और जो हमारा इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, इसके लिए जन आंदोलन करने का काम करेंगे। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारा पार्टी कार्यक्रम बेहतर तरीके से करते जा रहा है, और जहां और भी बेहतर तरीके से कार्यक्रम करना है वो करने का काम करेंगे। आप सवाल पूछेंगे आपकी जो है कि आप कितना सीट पर चुनाव लड़िएगा, यह हमारा जो है अंदरूनी मामला है, और यह हम जो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, यह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी तक पहुंचाएंगे। शीर्ष नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद जो है नेतृत्व का फैसला होगा, और जो नेतृत्व के फैसला ही हमारा सर्वमान्य जो फैसला होता है। हम अपनी राय और सेंटिमेंट जो होता है लौकाव रखने का काम करेंगे। यहाँ आने का मकसद मुख्य रूप से था आपसी सम्मान और राय, और राय हम लोगों ने बहुत अनुशासित व्यवस्थित तरीके से रखने का काम किया है, और जो है उसका नतीजा भी अच्छा रहेगा। और हम सभी एकता के बंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन एक होकर के हम आगे का चुनाव लड़ेंगे। करके क्यों हारेंगे नहीं, आप उसको पलट दिए सर? और आप हमारे दोस्त हैं, नमस्ते करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन 81 सीट पर लड़ेगा, और हमको व्यापक तैयारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो है 81 सीटों पर भी करना है इंडिया गठबंधन। उनका कहने का ये है, और वही जो है सत्य है। तो रिपोर्ट में क्या है कि कितने सीटों में आप लोग लड़ेंगे? ये रिपोर्ट है हमारा संगठन और सदस्यता। कहाँ मजबूत है इसका तो हुआ कहाँ मजबूत है? जो भी चर्चा और बात आई है वो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी यादव जी तक। नहीं, आरजेडी अपने आप को किस किस जगहों पर मजबूत पाती है, कौन कौन विधानसभा में? उसको आप तक जब वक्त आएगा हम पहुंचा देंगे, अभी शीर्ष नेतृत्व को पहुंचा। कब आएगा जयप्रकाश जी वक्त? आपको मतलब अब तो चुनाव सामने है, पिछले बार भी आपने कहा अच्छी बात है। 4 में लड़ना चाह रही है कि 5 में लड़ना चाह रही है? नहीं लड़ेंगे। चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया, फिर भी जो है चर्चा हो रही है। तो यह तो लोकतंत्र का महिमा है और लोकतंत्र की मर्यादा है, वो तो होते रहता है। लेकिन जो चीज़ नहीं, ये तो पूछना ही नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, ये बस बता दें। हम बताइए आपका जनाधार किस किस हम एक जिलों में लाइन है? कहेंगे कि भाजपा को हराने के लिए हम जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि कहाँ कहाँ जो हम रिपोर्ट देंगे वो अंतिम फैसला होगा। कहाँ का रिपोर्ट में जहाँ कौन से जिला कौन से एरिया लोग बस इतना पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ अपने आप को मजबूत पाते हैं, ये पूछ रहे थे कितने सीटों तक या मान लें कि आप लोग कमजोर हैं? कमजोर है। यदि नहीं तो जो मजबूत आप बोलना चाहते हैं सर, और जो हमसे बोलवाना चाहते आप हैं, कुछ नहीं बोलवाना चाहते। उसमें इतना ही है कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में भी अगला चुनाव और झारखंड में भी जो अभी चुनाव अगला है,
हमारा लक्ष्य है इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेंगे और सम्मानजनक जो है समझौता राजद करेगा। सर यही मैं बात जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं रांची से अपने आप को मजबूत पाता हूँ, तो ये नहीं आएगा। हाँ, आप कहाँ अपने आप वो को जब अच्छे आएगा। जनाधार पे देख रहे हैं। वो जब आएगा तो हम तो उसको देखेंगे नहीं। जो ये राय दिए तो सब हमारे पास आ गया। अब तो हमको सिलेक्शन नेतृत्व करना को देना है, इसलिए लोकल लीडर है वो तो बता सकते हैं कि आपको कहाँ आप लोग मजबूत पाते हैं। चलिए आपको नहीं याद है विधानसभा, उनको याद होगा। हमने क्या कहा, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण जो है कि भाजपा को उखाड़ फेंको जो है झारखंड से, और हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल अपना सम्मानजनक समझौते के साथ 2 सीट चुनाव में लड़कर लड़ेंगे और सम्मान 2 सीटों में लड़कर सर, ये तो आप बोल रहे हैं ना, तो कभी तो आते रहे जाते रहे, भाजपा का यहाँ फिर जो है पैर जमने वाला नहीं है। अहंकार में बात करते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं और उनकी भाषा अहंकार की है। देश चलता है संविधान से, देश चलता है समरसता से। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तब होता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। नफरत फैलाने वाली ताकत को झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा और उखाड़ फेंकने का काम। 16 लोगों की मौत हो गई उत्पाद सिपाही नियुक्ति में, उत्पाद सिपाही नियुक्ति में 16 लोगों की मौत हो गई दौड़ते दौड़ते। अरे तेजस्वी जी की आज से यात्रा चालू हुई है, सर बैठे ना। तेजस्वी जी की आज से यात्रा चालू हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पैक्ट होगा? ललन सिंह कह रहे हैं कि मेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी। माननीय तेजस्वी प्रसाद विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम का यात्रा पहले से तय है। छटपटाहट है बिहार के जो सत्ताधारी नेतृत्व है कि फिर तेजस्वी जो है अपने तेज शक्ति के साथ समाज के सभी युवाओं को समेटते हुए, समाज के सभी जाति धर्म को समेटते हुए आगे बढ़ कर के निकल चुका है और एक जन संवाद कर रहे हैं। कोई ताम झाम नहीं, कोई झंडा बैनर नहीं, कोई पताका नहीं। आप आइए और मिलिए, मिलने में कोई रोक नहीं है। आप ये राय सुनेंगे और जो लोकतंत्र में राय आएगी उसको अंगीकार करते हुए समय पर जो है निर्णय लेंगे और एक लक्ष्य एक निशाना कि जो भाजपा का गठबंधन है उससे झारखंड में भी और बिहार में भी उखाड़ फेंकने का काम। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बयान रुकने वाला नहीं कि डिस्चार्ज देता है आपको। तेजस्वी जी का रथ निकल चुका है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए वो रथ निकला है। देखिए, अब शब्दों का इस्तेमाल, माने लालू जी तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन जब कुछ संस्कार हो तो मुँह से अपशब्द निकलेगा। जिनको मुँह कुछ संस्कारी होंगे अपशब्द निकालेंगे उनको मुबारक। तब तो सर आप हेमंत सोरेन के इस बयान का निंदा करेंगे। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा शिवराज चौहान को गिद्ध कहा है, चुनाव में गिद्ध लोग आ रहा है यहाँ तो ठीक है बोला, तो ठीक बोल रहे। हमने कहा न, जो संविधान को नहीं माने, जो लोकतंत्र को नहीं माने, जो अहंकार में जी, अभिमान में जी, उसका जनता फैसला करती है। और अभी फिर फैसला होने वाला है, देखिएगा। जम्मू कश्मीर में भी होगा, हरियाणा में भी होगा और सब आप लोग भी समझ रहे हैं झारखंड में भी होगा। चारों खाने चित्त होते जाए। कितना सीट पर लड़ेंगे? चलिए फिर वही तेजस्वी जी कब आ रहे हैं? अच्छा, तेजस्वी जी प्रोग्राम बनेगा मालूम है। तेजस्वी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव झारखंड प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री संजय सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश पासवान जी, दल के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता और साथीगण,
और हमारे झारखंड प्रदेश के सभी सम्मानित जिले से आए हुए साथीगण, आज हमारी यह बैठक आपसी संवाद का था, एक दूसरे से सुनने का था, मशविरा करने का था और लगभग 3 घंटों तक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मशविरा करने का काम किया। सबसे पहले मशविरा से बहुत संगठन की ताकत को शक्ति मिली और आगे कैसे हम संगठन की ताकत को और भी मजबूत संपूर्ण झारखंड प्रदेश के हर जिलों में करें और हर क्षेत्रों में करें, इसका हम लोगों ने बेहतर जो है रास्ता निकालने का काम किया है। सदस्यता अभियान से लेके BLO से लेकर के बूथ कमेटी बनाने का। आज की बैठक में आने से पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से परसों हमारी बात भी हुई थी और कुछ दिन कबल माननीय विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी बात हुई थी। झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पकड़ रही है और मजबूत ताकत है और अभी जमशेदपुर में हमारी मीटिंग हुई 2 दिन पहले, बहुत अच्छी और बेहतर मीटिंग हुई। पार्टी का पलामू प्रमंडल का सम्मेलन का तिथि जल्द ही घोषित किया जाएगा और पलामू प्रमंडल से हम लोगों का अभियान चलेगा संगठन की मजबूती और अन्य सारे सवालों को लेकर के जो देशव्यापी सारे मुद्दे हैं। राष्ट्रीय जनता दल देश में जो केंद्र में सत्ता सल्तनत की ताकत और शक्ति है भाजपा की है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हम सभी इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में रह करके एकता के साथ सम्मानपूर्वक समझौता के साथ जो हमारा आज का संवाद हुआ उस निर्णय को भी हम दल के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक पहुंचाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन संपूर्ण रूप से जो देश को नुकसान कर रहा है, देश के संविधान को नुकसान कर रहा है, देश के विरासत को नुकसान कर रहा है और जिस कदर से भारतीय जनता पार्टी और उनका खुनवा, उनके साथी पूरे देश में लोकतंत्र की और संसदीय लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हमें मजबूती से आगे भविष्य में कमेटी बनी थी माननीय संजय जी और एक कमेटी बनी विशेष समिति, उसका भी रिपोर्ट आया है कि झारखंड प्रदेश में हमारे संगठन की स्थिति और हम आगे और भी हम कहाँ किस स्थिति में हैं
सबका चर्चा आया है, इसको भी हम लोग आगे देखने का काम करेंगे। और यह मान के चलिए हमारा गोल और टारगेट देश में है भाजपा, सांप्रदायिक ताकत, और हम समरस समाज चाहते हैं। हम समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब को जोड़ के चलने वाले हैं, किसी को छोड़ के और तोड़ के चलने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सोशल जस्टिस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान, वो हमारी आत्मा है और प्राण वायु है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। भले ही राजद खत्म हो जाए झारखंड में, या आज जो संवाद किए सर, उसमें कार्यकर्ताओं ने आपसे कहा कि 81 सीटें